यूपी के कानपुर में विपक्षी पार्टियों पर बरसे पीएम मोदी, कहा पूरे यूपी में भ्रष्टाचार का इत्र छिड़का हुआ है, नोटों का पहाड़ पूरे देश ने देखा। जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट। मोदी के आरोप पर एबीपी न्यूज से बोले अखिलेश यादव, कहा पीएम मोदी के आरोप झूठे, इत्र के धंधे को बीजेपी ने बर्बाद किया। प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं इत्र को बदनाम कर रहे हैं, उस इत्र को, उस कन्नौज को बदनाम कर रहे हैं, जिस कन्नौज और जिस इत्र ने न जाने कितनों को रोजगार दिया है। यूपी के हरदोई में बड़ी रैली में बोले गृह मंत्री अमित शाह, समाजवादी इत्र बनाने वाले के घर से मिले करोड़ों तो अखिलेश के पेट में मचलन हो गई। इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई, भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन हो गई। यूपी के इत्र कारोबारी के कैश कांड की जांच 5 एजेंसियां करेंगी। डीआरआई, प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग, वन विभाग और जीएसटी विभाग की जांच से कसेगा शिकंजा। हरदोई की रैली में अमित शाह का समाजवादी पार्टी पर एबीसीडी वाला निशाना। ए से मतलब है अपराध और आतंक, बी से मतलब है भाई भतीजावाद, सी से मतलब है करप्शन। हापुड़ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धुआंधार प्रचार कर अखिलेश यादव पर हमला बोला, कहा माफिया वाली सरकारें हारेंगी, राष्ट्रवादी जीतेंगे। राष्ट्रवादियों की जीत होगी और ये जिन्नावादियों को बहुत बड़ा तमाचा होगा। चुनाव से पहले यूपी को पीएम मोदी का नया तोहफा, कानपुर में मेट्रो ट्रेन के नए रूट का उद्घाटन किया, सीएम योगी के साथ ट्रेन में सफर भी किया। आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में छात्रों को पीएम मोदी ने बांटी डिग्री, बोले अब छात्रों में आगे बढ़ने के लिए पहले की तरह डर नहीं, बिना तकनीक के जीवन अधूरा है। ये जीवन और टेक्नोलॉजी की स्पर्धा का युग है और मुझे विश्वास है कि इसमें आप जरूर आगे निकलेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले ओमिक्रॉन के मामले कम, लेकिन बीजेपी डर दिखाकर चुनाव टलवाने की साजिश कर रही है। आज इक्का दुक्का ओमिक्रॉन है और उसमें इतना घबराए हुए हैं, तो क्या बीजेपी चुनाव टालने के षड्यंत्र तो नहीं कर रही है? यूपी के लखनऊ में कांग्रेस ने करवाई मैराथन रेस, लड़की हूं लड़ सकती हूं मुहिम में शामिल हुई लड़कियां, लेकिन नहीं दिखा मास्क और सामाजिक दूरी। आज कांग्रेस पार्टी का 137वां स्थापना दिवस, सोनिया गांधी ने बोला मोदी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी लोगों को बांटती है। They inflame passions, instill fear and spread animosity. पंजाब में बढ़ रहा है बीजेपी का कुनबा, पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया समेत कांग्रेस और अकाली दल के कई नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। रायपुर की धर्म संसद में गांधी जी को गाली देने वाले ढोंगी संत कालीचरण ने फिर किया बापू का अपमान, वीडियो जारी कर कहा मुझे किसी का डर नहीं। अगर सच बोलने की सजा मृत्यु है तो स्वीकार है। महात्मा गांधी का अपमान करने वाले ढोंगी बाबा कालीचरण पर महाराष्ट्र के अकोला में एक और एफआईआर दर्ज, अकोला का ही रहने वाला है आरोपी बाबा। मध्य प्रदेश में बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का भ्रष्टाचार पर अजब बयान, बोले मैं मजाक में सरपंचों को कहता हूं 15 लाख तक के भ्रष्टाचार के लिए मेरे पास न आए। 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो, 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसका भ्रष्टाचार जारी मानेंगे। लुधियाना ब्लास्ट केस की जांच में बड़ा खुलासा, लुधियाना के अलावा दूसरे शहरों को भी बम से दहलाने की साजिश थी। मामले में जर्मनी से एक आरोपी जसविंदर मुल्तानी गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में सीमेंट कारोबारी संदीप गुप्ता की हत्या से कारोबारियों में गुस्सा, एटा के रहने वाले संदीप गुप्ता की कल गोली मारकर हत्या की गई थी।
एटा के व्यापारी संदीप गुप्ता का शव घर पहुंचा तो लोगों ने एम्बुलेंस पर बरसाए फूल, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बलिनो कार से आए बदमाशों ने मारी थी गोली। शराबबंदी वाले बिहार के पटना में होटल के अंदर चल रही थी शराब पार्टी। कोलकाता से लड़की बुलाकर चल रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस की रेड से हुआ खुलासा। लखनऊ में विधानसभा भवन के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। पुलिस के साथ हुई झड़प। अभ्यर्थियों की भर्ती को लेकर कई मांगे हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, 6 जनवरी को सुनवाई के बाद जल्द शुरू करेंगे पीजी नीट की काउंसलिंग। डॉक्टरों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर खेद जताया। आज स्वास्थ्य मंत्री से हुई बैठक। रेजिडेंट डॉक्टर पीजी नीट की काउंसलिंग जल्द कराने की मांग कर रहे हैं। हड़ताल की वजह से मरीजों को हो रही है दिक्कत। हाँ, यहीं पर इलाज चल रहा था, बाकी अब नहीं चल रहा है। कर दूसरा टन जाओ। 9 बजे सुबह से लगे हुए थे, अभी बोल रहे हैं डॉक्टर ने ओपीडी बंद करवा दिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया, यानी सावधान रहें। केजरीवाल बोले, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिम्मेदार बनने की जरूरत है। दिल्ली में अब दुकानें रात 8 बजे तक ऑड इवन के हिसाब से चलेंगी। मेट्रो और बसें आधी क्षमता के साथ चलेंगी। रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। सिनेमा हॉल और जिम बंद रहेंगे। सैलून खुल सकेंगे। मुंबई के मरीन ड्राइव पर नाइट कर्फ्यू लागू करने के लिए बीएमसी के मार्शल तैनात। कोरोना की वजह से इस बार मुंबई में नई साल की पार्टी करने पर रोक लगाई गई है। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। पहली बार एक दिन में 130 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। 20 से ज्यादा राज्यों तक फैला है ओमिक्रॉन वायरस। कोरोना के खिलाफ देश को मिली 2 और वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 वैक्सीन कोर्बवैक्स और कोवोवैक्स के इस्तेमाल को मंजूरी दी। एक एंटीवायरल ड्रग के इमरजेंसी इस्तेमाल की भी हरी झंडी। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली कोरोना संक्रमित। कोरोना संक्रमण के बाद गांगुली का कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में चेकअप कराया गया। मालेगांव विस्फोट मामले में एक और गवाह ने अपना बयान बदला। कहा, एटीएस ने योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के 4 लोगों का नाम लेने को मजबूर किया था। 2008 में हुए थे धमाके, 6 की मौत हुई थी। मालेगांव में गवाह के दावे के बाद बीजेपी हमलावर हुई। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष मंगल प्रभात बोले, एटीएस ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए तब गवाहों पर डाला था दबाव। बम हिंदू नहीं पाकिस्तानी फोड़ते हैं। महाराष्ट्र में आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के कथित घोटाले पर मुंबई की किला कोर्ट का बड़ा आदेश। फडणवीस ने जो 6 पेन ड्राइव और दस्तावेज गृह मंत्रालय को दिए, वो मुंबई साइबर सेल को सौंपे जाएंगे। मुंबई के कांदिवली में आज इमारत में आग से मचा हड़कंप। धुएं से कई लोग बेहोश। समय रहते फंसे लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य विभाग पेपर लीक मामले में खुलासा। न्यासा कंपनी के कुछ अधिकारी साजिश में शामिल थे। पेपर के लिए छात्रों से 5 से 8 लाख तक वसूले गए थे। उत्तराखंड के रामनगर में सरकारी टैबलेट बांटने के दौरान हंगामा हुआ। लड़ाई का वीडियो वायरल। बीजेपी की पुष्कर धामी सरकार ने महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को टैबलेट देने की घोषणा की है। हरियाणा में बीजेपी की मनोहर लाल खट्टर सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। 2 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। बीजेपी के कमल गुप्ता और जेजेपी के देवेंद्र सिंह बबली मंत्री बने। चीन की सीमा के पास पूर्वी सिक्किम में डोकला रोड पर नए ब्रिज का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। बीआरओ के इस पुल पर टैंक भी आसानी से दौड़ सकते हैं। मलाड के जंबो कोविड सेंटर में भर्ती संक्रमित लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं।
बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह और संक्रमित माता पिता के लिए योग करने की भी सुविधा दी गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।